नहीं, और जितने भी हेटर्स हैं, आप लोग जो मेरी सप्ली का इंतजार कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे सब ज्यादातर कमेंट्स यही आते तो मेहनत कर लेनी थी तो फिर तुम्हें ये नौबत ना आती। और इस तरह गाइस, आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा नमाजें पढ़ना स्टार्ट हो जाता है रिजल्ट के करीब, उसने अपने इर्द गिर्द नहीं देखा कि उसका ब्लड रिलेटिव कितने नंबर ले रहे हैं? नहीं मैं बता नहीं रही, छोड़े। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था ऐसे लोगों की बात करते हुए, तो अपनी बेइज्जती कराने से गुरेज करें। मेरी बहन जोहा की बर्थडे आने वाली है, हमने इसकी प्री बेस्ट करनी है, फिर हमने इसकी बर्थडे करनी है, क्योंकि जोहा चक्कर आ जाएंगे, इनको ना करो। सिर्फ 3 नंबरों से ना ये मतलब फिर फेल हो गई है, और जो इसके बाकी सब्जेक्ट्स के नंबर है ना वो किसी ने नहीं देखे। 7 ये कैचर्स हैं, 7 पेन्स हैं, 14 अगस्त के हिसाब से हैं, ये देखें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उड़ीसा विंदानो। सॉरी गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, और कहाँ जा रहे हैं आपके साथ में शेयर करूंगी। हाँ जी पापा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं जी जोहा की ख्वाहिश पे सिज्जी खाने। सिज्जी खाने गाइज, वो हमने खाई थी, वो आपने पूरम की दुनिया के उसमें देख ही लिया होगा चैनल में, ठीक है गाइज। ये जोहा को देखें, मैंने ना इसके शूज पहन लिया, अब आ गई है मेरे शूज दे, मेरे शूज दे। एक मिनट में मुझे अपने पहनने दो, मुझे अपने ऊपर से पहन कर। पापा ये ऊपर से पहन के मेरे उतार आएगी ऊपर ही, ये गलत तो नहीं पहनने जा। नहीं मेरा उतार के जाओ, मेरा उतार के जाओ, मेरा उतार के जाओ। नैश पहन, ओए ओए नैश पुणे की हद। एक मिनट गाइज, ये देखें कैसे इसने मेरे शू पाँव के अंदर। अच्छा रुको मैं दे, अच्छा छोड़ो तो सही, नहीं निकाल लो पीछे का। अच्छा छोड़ो गाइज, ये देख लें गाइज, ये देखें इतनी बदतमीजी की पंड जिसे बोलते हैं ना, ये वो। हाँ जी गाइज, तो यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ नीचे, अपने शूज़ पहन के, बंदा गलती से पहन ही लेता है, और ये ऐसी गंदी बहन है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और चलते हैं जो गाइज, ये चेक करें मेरी हसीन बहन, ये अपना पापड़ों का टोला उठा लाई है। नूर नूर नूर, पंखा बंद करना। और गाइज मैं अभी आपको बताती हूँ, ये जो जोहा है ना, ये ना इसकी बर्थडे आने वाली है, और ना ये मुझे कहती कि ना मेरे जितने दिन रह गए हैं ना तो मुझे गिफ्ट देती रहो। बताओ सॉरी गाइस, मैं इनसे कह रही हूँ कि अभी मेरी 16 अगस्त को बर्थडे, तो आप मुझे 16 गिफ्ट दो। दे नहीं रहे। अरे तुमने मुझे बर्थडे में क्या देना? गाइज ये मेरे से पूछे मैंने इसको बर्थडे में क्या देना है, तो गाइज मैंने सोचा था इसको कुछ दूं, लेकिन ना ये ऐसे करने लग गई, तू पहले भी नहीं देती, तूने अब भी नहीं देना, मर्जी है। मैंने बस ये कहा था तुमने पहले भी नहीं कभी दिया, तुम अब दोगी? मैंने पूछा था। और गाइज आज हम बहुत मज़ेदार सा आपको वीडियो शो कराने लगे हैं अपनी और जोहा की। तो मुझे ये चुरमुरे का पूरा पैकेट भर के दे सकते हो? खुश हो जाओगी? हाँ, लेकिन पापा मुझे लेने ही नहीं देंगे। क्यों? तुमने लेके देना है, इतना बड़ा पूरा पैकेट चुरमुरे का भर के तुमने मुझे दे दो। अच्छा चलो देखेंगे। ये वाले पापड़ का गाइज इसको बहुत पसंद है, खैर ये बहुत मज़े का होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ जी गाइज, तो हम लोग बाहर गए थे, मैंने आपको दिखाया नहीं, हम लोग सिज्जी खाने गए थे, तो वो आप देख ही लेंगे हुरम की दुनिया पे। तो मेरी यहाँ पे चाय भी आ गई, किसको मैं आ रही। तो गाइज हम लोग आ गए थे खा के, तो मैंने कहा चले अब मैं अपना व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स पसंद है कि मैं डेली व्लॉग बनाया करूँ। तो मैंने कहा चले 5 या 10 मिनट का बनेगा तो मैं अपलोड कर दूँगी, ताकि आप मेरी डेली रूटीन देखें। और बाकी मेरे रिजल्ट आने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, आज 4 जो स्टार्ट हो गई है, 5 और 6 को मेरा रिजल्ट है, अच्छा आएगा। और अगर जैसे 4 स्टार्ट परसों आएगा रिजल्ट, परसों मेरा रिजल्ट आएगा। और जोहा मुझे कह रही है तुमने मेरी छुट्टी करवानी है, मैंने कहा तुम दुआ करो अच्छा रिजल्ट आए, तुम्हें उस दिन मैं ऐसा एंजॉय करवाऊंगी तुम सोचोगी। और बाकी गाइज मैं कमेंट्स पढ़ी थी तो यूट्यूब पे भी और भी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें सब यही, अगर मैं कोई टॉफ़ी बांटूँ या किसी को दुआ के लिए बोलूँ, या फिर चने फेंक रही थी मैं वहाँ पे दरिया में डाल रही थी, तो वहाँ पे सब ज़्यादातर कमेंट्स यही आते तो मेहनत कर लेनी थी तो फिर तुम्हें ये नौबत ना आती। और इस तरह
गाइस आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा नमाजें पढ़ना स्टार्ट हो जाता है रिजल्ट के करीब या फिर इस तरह से चीज़ें बांटता है टॉफियाँ या चने पढ़ के कहीं दरिया में डाल देता है, तो आपको क्या लगता है कि उसने मेहनत नहीं की? आप ऐसे कैसे किसी को जज कर लेते हैं? गाइस मुझे तो लोगों के जज करने पे इतनी ज़्यादा हैरानगी होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो लोग बस ऐसे ही जज कर लेते हैं कि मेहनत करनी, अगर तुमने मेहनत की होती तो आज तुम्हें ये ना करना पड़ता। तो गाइज मेहनत मैंने की है और आप कैसे कह सकते हैं कि कर लेती, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ 9th में, गाइज 9th में ना मुझे इतना ज़्यादा डर था। एक तो बच्चे को होता है ना कि पहला रिजल्ट आना है, पहला बोर्ड है, क्या है सारा। मेरे 2 ट्यूशन्स होते थे। पहला मैं 1 बजे उठती थी, 1 बजे से लेके 3 बजे तक एक ट्यूशन, फिर 3 बजे से लेके 7 बजे तक मेरी ये रूटीन होती थी। फिर दोनों ट्यूशन वाली अपनी मुझे टेस्ट देती थी, फिर मैं जितना भी सारा टाइम बचता था उसमें मैं टेस्ट वगैरह करती थी। और अभी जो मेरे चैनल पे आए हैं वो हुरम की दुनिया के सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपने देखा होगा हुरम की दुनिया पे आप पिछले सारे व्लॉग देख लें, पिछले रमज़ान के, उसमें आप देखें मैं हर टाइम बैठी पढ़ रही हूँ, मतलब मुझे कोई होश ही नहीं था तब। अभी तो 9th 10th में बंदे को थोड़ा यार रिलैक्स हो जाए कि हाँ बस पता है ये होगा वो होगा। मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा, कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो 2 ट्यूशन, ऊपर से मैं छुट्टी भी नहीं करती थी कि ये मैं आलसी हो जाऊँ छुट्टी कर लूँ, बिल्कुल नहीं। और मैं खैर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको ऐसे क्यों बताऊँगी मैंने कितनी मेहनत की। लेकिन मैंने कहा चलें फिर भी मैं आंसर दे ही देती हूँ। जो इतना सोचते हैं कि आप ये टॉफियाँ बांट रही हैं तो मेहनत कर लेनी थी, तो गाइज ये वाली बात नहीं होती। अगर आपने, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना मैंने मेहनत की थी, तो मैं टॉफियाँ मेहनत की है, मैं थक गई हूँ। मैं टॉफियाँ बांटती हूँ ताकि देखें अगर कोई भी किसी सब्जेक्ट में थोड़ी सी ऊंच नीच हो रही है तो अल्लाह, देखें मैं तो अल्लाह से मांग रही हूँ ना, तो अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला के हाथ में होता है सब। तो इसलिए मैं अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला अगर कोई ऊंच नीच हो रही है तो वो ठीक कर दे, ठीक है। और बाकी इसी तरह मैंने इनका रिप्लाई देना था। ये जो कमेंट्स आ रहे थे आपके, एक कमेंट के अलावा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि ये कर लेना था। हालांकि मेरी खुद की मम्मा ये बोलती है मेहनत कर लेनी थी तो फिर तुम्हें ये ना करना पड़ता। भाई ऐसी बात नहीं है, मैं तो अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं यही पढ़ूंगी और पढ़ती रहूंगी, मेरा ये यकीन है। और अभी गाइज मैं यहाँ पे ना, मैंने इतना बड़ा आपको जो है लेक्चर में दे रही थी, मैं यहाँ अपनी ना अलमीरा के पास खड़ी हुई हूँ, ठीक है। तो ना मैंने आपको कल वाले व्लॉग में मैंने आपको ड्रेसेस दिखाए थे, कुछ कलेक्शंस दिखाई थी, आज़ादी सेल लगी हुई थी वहाँ पे। और जोहा, मैंने जब जोहा ने वीडियो देखी है ना तो जोहा मुझे ऐसे कहती, 1 मिनट गाइस जी, हाँ जी गाइस, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टॉफीज़ हैं, साथ निम्को है, तो ना वो मेरे पास मैंने रखी हुई है, पापा ने मुझे ला के दी थी। अब सब मुझसे मांग रहे टॉफी दे दो, निम्को दे दो, जेली दे दो, खैर कोई बात नहीं। तो गाइस मैंने वो आज़ादी सेल की वो लगाई थी वीडियो, तो जोहा मुझे, हाय यार इसमें से करंट आता है, हाँ गाइस इसमें से करंट निकल रहा है। तो जोहा ने मुझे फौरन देके कहती कि वरीशा ये वाली शर्ट तो बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा हाँ अच्छी थी। तो गाइस आज ना जोहा और मैं अपने कुछ ड्रेसेस निकालेंगे 14 अगस्त पे पहनने के लिए, ठीक है। अपने देखेंगे या तो हमारे पास घर है तो हम वो निकाल लेंगे, अगर नहीं है तो हम बाहर से भी ले लेंगे। ये नहीं आपने समझना चांद सितारे वाले, हम वो नहीं पहनेंगे बिल्कुल भी। लेकिन जोहा आपका क्या माइंड है चांद सितारे वाले में चीज में? है मुझे चांद सितारे वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। अच्छा बस कर दो गाइस कहती, मैं मजाक से कह रही हूँ, ये कहती है ना, अच्छा इसने ये बात की है, अभी भी जोक मार। नहीं गाइस इसने ये बात की है, कहती कि कायदे आज़म नाराज हो जाएंगे, मैंने चांद सितारे वाले ही ड्रेस पहनने। अब बताओ तो गाइस मैंने बाजा भी लेना है अभी, अगर मैं नहीं लूंगी तो कायदा आज़म का हमारी आवाज कहाँ तक आएगी? वो कहेंगे मैंने मेरी बात सुनो, 14 अगस्त के करीब हम बाजा भी लेंगे, हम ग्लू भी लेंगे, वो भी लेंगे डोरी। गाइस पहले ना हम लोग जब छोटे होते ना हुरम की एज के, गाइस अब के बच्चों मम्मा पापा ये बोलते हैं कि हमें नहीं कुछ पता, हमें भी कुछ नहीं पता, लेकिन जो हमारे से एंड है, मतलब जैसे हुरम और मुस्तफा, इनको पता ही नहीं है कैसे लगाते हैं वो ग्लू के साथ, अगर ग्लू नहीं है तो पता नहीं आटे के साथ जो है ना, इनको पता ही नहीं 14 अगस्त में झंडियां, इनको पता ही नहीं है कि झंडियां ऐसे लगाते हैं। हम तो काफी करते होते थे। ये पूरा रूम है ना, हमने यहाँ पे जो याद है सारी बैठ के लगाना, हम लोगों ने लड़ना, नहीं ग्लू मैं लगाऊंगी ऊपर तुम लगाना, ये वो, और इतना मजा आता था ना। मुझे कोई काम नहीं देते थे, खुद खड़े करते रहते थे। मैं इतना वो कहती थी मुझे भी कोई काम दे दो, कोई ग्लू लगा रहा है, कोई बंद कर रहा है, यान खड़ा लगा रहा है। जोहा को ना हम ऐसे कहते थे, जोहा तुम बैठी रहो, यान ग्लू लगाता था, मैं ऊपर लगाई जाती थी, लेकिन जोहा ये कहते थे पैकेट से एक। लेकिन गाइस हमने ना ये चीज को बिल्कुल आउट कर दिया, अब हम नहीं करते ना। गाइस पहले, अभी मैं जरा फ्री हूँ,
फर्स्ट ईयर मैंने अभी ज़रा लेट ही स्टार्ट करनी है, मतलब 1-2 दिन तक रिजल्ट आने के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी। तो हम 14 अगस्त को पूरा सेलिब्रेट करेंगे, हम ग्लू लाएंगे, हम वो फ्लैग झंडियाँ लाएंगे, ठीक है जोहा? हाँ। बहुत मज़ा आने वाला है। अब सबसे पहले तुम आओ, अपना कोई भी वाइट ड्रेस निकालो, और गाइज हमें ना रिवाज महल की तरफ से निकालना, रिवाज महल की तरफ से एक PR आया, उसमें उन्होंने हमें दुपट्टा, फ्लैग, पिन्स वगैरह, रिंग भेजी है, तो मैं आपके साथ वो भी अभी शेयर करती हूँ। तो गाइज अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये वाला एक खाना है और ये वाला, ये दोनों मेरे हैं, और नीचे वाला जोहा का है। ऊपर मेरी पहले ना गेम्स पड़ी होती थी, लेकिन मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि मैंने कहा चलो गेम्स को हमने अब इधर शिफ्ट कर दिया, और ये हमारे खाने हैं। और जोहा की अलमीरा देखने के काबिल नहीं है, मैं आपको क्या ही दिखाऊं। तुम्हें मैं दूं अपना एक ड्रेस? ये मेरी ग्रीन है, पूरा ड्रेस ग्रीन है। हाँ तो वाइट दुपट्टा ले लो। अच्छा गाइस, जोहा का ना ये मसला है, मैं अगर इसको कोई भी ड्रेस दूं ना अपना, या कुछ भी मैं कहूँ पहन लो, तो ये पहनती नहीं है। ये पता क्या करेगी, पहन के फेंक देगी। हैं तो पहन तो लूंगी, पहनूंगी नहीं तो तुमने ऐसे कहा जैसे मैं पहनती नहीं। नहीं, मैं तुम्हें इतने देती हूँ, फिर तुम फेंक देती अच्छा, हो। 2 व्हाइट कलर का अपना कोई ड्रेस मुझे। चाय पी लूं जरा? नहीं, पहले व्हाइट ड्रेस देती नहीं, हूँ। नहीं 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 नहीं, चाय तो white पीने dress। दो। नहीं नहीं। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ और मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक बहुत मज़ेदार सा PR। ये हमें PR आया है रिवाज महल की तरफ से। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें एक में क्या 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 चीज़ें हैं। और हम लोग चले गए थे टी ब्रेक पे, तो अब हम लोग आए हैं, तो कैमरामैन यहाँ ले आए, कैमरा वूमन है आज हमारे पास। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ये खुस्से। 14 अगस्त के लिए रिवाज महल ने हमें भेजे हैं ये खुस्से, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन दुपट्टा, 2 ग्रीन दुपट्टे हैं, साथ साथ आप देखते रहे। और ये नेकलेस भेजा है, ये जरा ये मेरी मामा की चॉइस का है नेकलेस। मम्मा भी पता नहीं है, चल सकता है, लेकिन ये देखें ये एक नेकलेस है। ओके, इतना हैवी तो नहीं वैसे बंदा पहन सकता है ना। हाँ नहीं तो ज्यादा हैवी है। 7 ये कैचेस हैं, 7 पिन्स हैं, 14 अगस्त के हिसाब से हैं। ये देखें 14 अगस्त के हिसाब से ये वाइट और ग्रीन। तो देखें गाइस, हमें तो 14 अगस्त की शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, बस फ्लैग्स वगैरह जाके ले आएंगे। और ये एक बो है, देख सकते हैं आप। और ये कुछ चूड़ियाँ, ये देखें गिर गई, देखो तुम्हारे साइज की है। ग्रीन और वाइट चूड़ियाँ हैं। जोहा कहती पहन के देखो तुम्हारे साइज की है, मेरे साइज की होनी है, साइज की है साइज की है। उसके बाद गाइस ये है 2 नेल पॉलिशेस। मैं दिखाती हूँ ना, ऐसे नहीं दिखो। तो गाइज ये है 2 नेल पॉलिश, वाइट और ग्रीन, जो कॉम्बो है हमारा। ये मैं वरीशा का नेल कॉम्बो बना लूंगी, तुम्हें आता है? हाँ मुझे डॉट डॉट। तो गाइज ये है हमारे पास कुछ झुमके। गाइज मैंने ना यहाँ पे गोल्ड वाले पहने हुए हैं, तो मतलब मैं जब भी उतारती हूँ ना और इस तरह से आर्टिफिशियल पहनती हूँ तो मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है कानों में, तो इसलिए मैं उतारती नहीं हूँ। तो ये कुछ झुमके हैं हमारे पास, साथ ये फ्लैग और रिंग है। ये दिखाओ, हिलाओ मत, मूव ये देखें, ये फ्लैग है, साथ रिंग रिंग है, ठीक है। गिरने लगा है, 1 मिनट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रिवाज महल का ब्यूटी सीरम आ जाता है, ये इनका सीरम है। और फिर है हमारे पास ये फेस वॉश, ये ऑयल, और साथ है ये शैम्पू। तो ये दिखाओ जोहा। गाइस ये था सारा रिवाज महल का हमारा PR, ये उन्होंने हमें, और ये भी उन्होंने हमें भेजा, पता नहीं क्यों भेज दिया। इसको हम अभी सेल कर देंगे ना। तो गाइज ये था कुछ रिवाज महल का PR, ठीक है। और गाइज जोहा मुझे कह रही थी कि तुम मुझे दिखाओ, तुमने मुझे वाइट क्या देना है, तो अभी मैं निकालती हूँ, जल्दी जल्दी निकाल के दो। चढ़ने पे देखें बोनी ऊपर चढ़ गई है, विशा है बोनी पापी। तो गाइज ये देखें मेरा ये ड्रेस ना मम्मा मेरे लिए लाई थी, और ये मैंने ठुकरा के तुम्हें दिया था पिछले साल। पागल हो। ये ड्रेस मम्मा मेरे लिए लाई थी गाइस। ये ड्रेस मैंने पहना, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इसको दे दिया, और इसने बड़ी खुशी खुशी पहना था, और अभी उन्हें दोबारा दे रही है। मेरा पता क्या सीन है, जोहा पता क्या करती है, कोई भी मम्मा पापा कोई भी न्यू ड्रेस ले आए ना, इसको पसंद ही नहीं आएगा, इसको बहुत मुश्किल से कोई चीज पसंद है। लेकिन मुझे होता है, अगर मुझे कोई ड्रेस नहीं भी पसंद आ रहा मैं फिर भी ले लूंगी, क्योंकि मुझे ड्रेसेस का बहुत शौक है। तो गाइज ये देखें, इस ड्रेस के साथ अगर ये ग्रीन दुपट्टा ले जो रिवाज महल ने हमें सेंड किया है, तो कितना अच्छा लगे बताओ। ठीक है रखते हैं, अभी बाद में बंदा ये पहन लेगा। तो ये वाइट है। और गाइज मेरा वाइट आपने देखा है, वो जो मैंने मरी पहना था कोट वाला, वो तो फुली वाइट और मतलब अच्छा लगेगा। और दुपट्टा ऊपर ग्रीन लेगी। हाँ
मैं जोहा गंदी शक्ल बना रही है। एक तो कोट वाले। हाँ जी गाइस, तो मैं आज आपको यही दिखाना चाहती थी, कुछ मैंने हेटर्स का रिप्लाई दिया है, कुछ मैंने आपको दिखाना था कि हम क्या क्या ड्रेसेस पहने। मेरा भी मिल गया, जोहा का भी मिल गया। 14 अगस्त के लिए हमारे ड्रेसेस तो आ गए हैं, तो बाकी अभी हम स्टॉल्स में भी जाएंगे, वहां पे जाके भी मैं वीडियो मैंने बाजा लेना है, मैं भी लूंगी, जोहा भी लेगी, लेकिन बच्चे नहीं लेंगे। हमें पता है कब बजाना है कब नहीं, लेकिन बच्चों ने तो हमारे कान बजा बजा के बिल्कुल ऐसे कर देने हैं। और गाइस आप लोग कमेंट्स में हमें बताएं कि आप लोग 14 अगस्त को क्या क्या करते होते थे। और जोहा मुझे कह रही जल्दी जल्दी बोल, कल सोपन वेल निकल। नहीं गाइस, आप मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोग अपनी 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करते थे। और गाइस करते थे या करते हैं? करते मतलब बचपन में, जैसे अब हम लोगों ने ये चीज छोड़ दी है, झंडे लगाना और इस तरह बहुत मजा आता था। वो एक अपनी वो होती थी ना जोहा कि अपने घर में मैं इसलिए हंस रही हूँ, जो जोहा है ना इतनी बुरी बुरी शक्लें बना रही है, इसको ना इस टाइम नींद भी नहीं आई, फोन यूज करना है और इस टाइम रात के 2 बजे हैं, लेकिन मैं सिर्फ व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को डेली व्लॉग गाइस इसको पूरे दिन आप याद नहीं आते, इसको ना पूरे दिन आप लोगों की याद नहीं आती, रात के 1-2 बजे याद आ जाती है और फिर हमें तंग करती है। नहीं गाइस, असल में मैं आज आपको बताती हूँ। आज ना अब मेरे ना मुंह पे काफी ज्यादा पिंपल्स निकल रहे थे और मेरे सर में भी पेन है, तो मतलब जो बस कर दिया करो। दिखा रही थी तो गाइस पिंपल्स भी निकल रहे थे और ना मेरे सर में भी ना आज ऐसी अजीब सी ना पेन हो रही थी यहाँ पे ना, तो ना मेरे से आज व्लॉग बना ही नहीं। और हमारी फैमिली वाले गाइस हमारी फैमिली वाले पता है क्या सोचते हैं कि अगर बंदा बीमार है ना तो वो बिल्कुल बीमार हो जाए, मतलब वो खाए भी ना पिए भी ना। और मैंने सुबह से मम्मा पापा से कह रही हूँ, मम्मा पापा कह रहे व्लॉग ही नहीं बनाया, मुझे डांट रहे। मैंने कहा भाई मेरे सर में दर्द है। अब वो ये कह रहे थे कि तुमने खाया तो पूरा, तुम खा तो रही थी, तुम्हें क्या ये मतलब? तुम भी करती हो गाइस। मेरी ना आंखों के आगे ना बार बार अंधेरा आता है, मेरे ना प्रॉब्लम है, मतलब कि आयरन की कमी है ना, तो मैं जब भी मैं खड़ी होती हूँ ना मेरी आंखों के आगे ना मतलब कि अंधेरा सा आता है, तो फिर मेरी आंखें दर्द होती हैं 1-2 सेकंड के लिए। तो मैं जब भी कहती हूँ पता क्या कहते हैं, मरी नहीं, बेहोश नहीं हुई। अच्छा। तो बेहोश क्यों नहीं होती? तो खाना कैसे खा लेती है? वो सब्जी खाने तो तू आ गई, ये सब तो बेहोश नहीं हुई। अच्छा तू आज तुझे चक्कर आ रहे थे, तूने क्या किया वो करके दिखा दे दरवाजे के पास। भूल गया क्या किया? चक्कर 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 हाँ, नहीं अंधेरा ये बोला ना था। मेरे पे भरोसा नहीं करते हैं, तो ना मैं ऐसे बाहर जाई थी, मैंने किया ये भी है, चक्कर चक्कर चक्कर। अच्छा अभी पकड़ो, मैं आती हूँ। आ जाओ। तो गाइस मैं आपसे यही कह रही थी कि आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मैं लाजमी जानना चाहूंगी। अगर आपने नहीं बताया तो मेरी आपसे फड्डा हो जाए। गाइस ये ऐसे मुझे मजाक उड़ा रही है। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे थी कि मेरे सर में दर्द था और मैंने इसलिए व्लॉग भी मैंने लेट शूट किया, अब जरा ठीक है। और ये रिजल्ट की वजह से नहीं है। अब गाइस एक दफा मुझे सप्ली आ गई है तो क्या कर सकते हैं, और मैं वही सोचती रहूं और क्या अपनी मैं जिंदगी खराब कर लूं। कोई बात नहीं, ये छोटा सा पीस ऑफ पेपर है। गाइस लोगों को लगता है कि सप्ली बहुत बड़ी चीज है। गाइस ये इतनी बड़ी चीज को तो कोई अपना मानता भी नहीं अगर उसकी आई हो ना, और इतनी बड़ी चीज है नहीं। और ये वरीशा तो बस 3 मार्क्स से वो, ये बाकी इसके सब्जेक्ट में ना गाइस इतने अच्छे नंबर आए हैं। अच्छी बात यहाँ के बहुत तेज हो रहे हो। अच्छा गाइस इसका ना सप्ली का जो मैथ की है ना वो सिर्फ 3 नंबरों से ना ये मतलब कि फेल हो गई है, और जो इसके बाकी सब्जेक्ट्स के नंबर है ना वो किसी ने नहीं देखे। मतलब कि जो इसके बाकी सब्जेक्ट्स के नंबर है ना वो हमारे आसपास के बहुत लाइक बच्चे हैं उनसे भी ज्यादा के नंबर हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइस, हमारी इधर गली में ना एक टीचर है, हमें पढ़ाती थी, तो वहां पे हम एक दफा गए ना, तो मतलब कि ना वहां पे और भी बच्चियां थी, उनके मैं आपको नंबर बताती हूँ 310 या 305 ऐसे कुछ नंबर आए थे, पर वो फेल नहीं हुई थी, और शायद इससे भी कम नंबर आए हो, बेशक हमें इतने बताए हो। तो वरीशा के तो 330 नंबर आए थे। तो जब वरीशा आप ही को अपने नंबर बताने ही ना, उनको तो पता था, उन्होंने तो सबको देखा, वो तो ना हंसने लगी ही करके। भाई तुम होती कौन हो हंसने वाली? पकड़। मैं क्या कहूँ, मतलब कि मुझे ना ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद गाइस, अपने आप को देखे बगैर किसी पे बात करना। और अभी वरीशा आके थोड़ा पॉजिटिव रिप्लाई देगी, पर मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं मैं पॉजिटिव नहीं दूंगी। गाइज मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। तो ना जब मेरी 9th की सप्ली आई ना, तो मैंने ना अपने बाकी नंबर नहीं देखे। आप यकीन करें मैं अपने नंबर ना 200 में कर रही थी, जो मेरे 200 की लाइन में आ सकते हैं। और जब मेरी नंबर 330 है तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी बात थी कि हमारे घर में ना अयान को लाइक समझते हैं, मतलब अयान को ऐसे बोल रहे हैं कि ये अगर ध्यान लगा के पढ़े तो ये कर लेता है। और 340 इसके नंबर आए थे, मैंने इसके रिपोर्ट पे देखा, मैं नहीं मानती थी। 340 इसके नंबर आए, 330 मेरे नंबर आए। अब मेरे सप्ली के भी ऐड होके तो ज्यादा हो जाने हैं।
ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक सप्ली का नाम सुन लिया ना कि सप्ली आई है, मेरा दिमाग ब्लास्ट हो गया। मैंने उस टाइम पे देखा ही नहीं कि मेरे किस में कितने नंबर आए, किस में कैसे कैसे कैसे, मैंने देखा ही नहीं। और फिजिक्स में बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, उसमें भी मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो इस्लामियात में मैंने अब आके देखा है कि गाइज मेरे काफी सब्जेक्ट में काफी अच्छे नंबर आए हैं। कभी मैं आपको तफसील से बताऊंगी भी। और मेरे से हमारी एक फॉलोअर पूछ भी रही थी आपका 10th का रिजल्ट आना या 9th का। तो मैं आपको बता दूं मेरा 10th का रिजल्ट आना है, 9th का मेरा पिछला साल आया था। तो कुछ यूं हुआ था कि जब मेरी सप्ली आई ना तो सारी वीडियोस वगैरह सब कुछ अपलोड हो गई थी। इतनी मैं प्रेशराइज हुई भी थी कि मेरे सर में इतना पेन था। उस पेन के अंदर मैं अपना बैग उठा के गई और मैंने मैथ की तैयारी की अपनी सप्ली के लिए। मैं गई आप ही के पास और वो अभी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो मैं गई, मैंने उनसे कहा नहीं मैंने आज ही। और गाइस वो जो ट्यूशन की बच्ची है ना, वो जो ट्यूशन की बच्ची है उसे सारे ट्यूशन में कहते थे बहुत लाइक बच्ची है, मतलब कि ना उसे तो बहुत अच्छा क्राउन दिया गया था कि ये तो लाइक बच्ची है। और उस लाइक बच्ची के नंबर इस नालायक बच्ची से बहुत कम आए। उसके नंबर ना कुछ ऐसे थे 310 320 इस तरह के अराउंड थे, या पता नहीं इससे भी कम थे, मेरे माइंड में नहीं है। और मेरे 330 नंबर आए थे। और जैसे मैं ट्यूशन में आई हूँ ना तो गाइज आपको पता चल जाता है, अगर आप भी फॉर एग्जाम्पल कोई है ना और आपको देखिए कोई हंस रहा है, आपको पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है। मैं जैसे ही अंदर गई हूँ ना तो वो दोनों लड़कियां ना वो दो साथ बैठी थी, तो दोनों मुझे देख के हंसने लगी और मुझे ऐसे पॉइंट आउट करके बात कर रही थी। तो मैंने उस टाइम पे मन को कोई रिप्लाई दे सकती थी, लेकिन मैं बिल्कुल चुप हो गई। मेरा दिल इतना वो हुआ, मैंने कहा ये लोग कैसे इस तरह से आपको जज कर लेते हैं। एक सप्ली के उसमें कि इसकी बस सप्ली आ गया, बाकी नहीं देखा कितने नंबर आए हैं, किसमें क्या है वो। तो बस इसलिए जोहा बता रही थी कि ये सारा मामलात हुए, तो अभी भी सप्ली आ जाए कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। जो आप लोग बोलते हैं ना टॉफी बांटोगी तो कुछ नहीं होना, अब जो लिखा गया वो लिखा गया, ऐसा बिल्कुल मैं भी आपको नहीं उसकी है। एक और बात भी बताती, इतनी शर्मिंदगी की, अगर वो वरीशा पे हंस रही थी ना, उसकी एक बात है, अगर वो मैं बताऊंगी नहीं, मतलब के उसने अपने इर्द गिर्द नहीं देखा कि उसका ब्लड रिलेटिव कितने नंबर ले रहे हैं। नहीं मैं बता नहीं छोड़ा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था ऐसे लोगों की बात करते हुए, तो अपनी बेइज्जती कराने से गुरेज करें। अच्छा तो गाइज मैं ऐसी ना उन दिनों ना मैं इतनी ज्यादा वो थी ना कि पता नहीं क्या हो गया, सप्ली आ गई, ये ऊपर से रील्स पे इतने कमेंट्स वगैरह, तुम्हारी सप्ली तुम ये तुम वो। लेकिन मम्मा पापा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। आपको पता है जब आपकी फैमिली मतलब मम्मा पापा आपके बहन भाई आपको सपोर्ट करना तो फिर दुनिया ही। और कुछ लोग इस चीज को भी बहुत नेगेटिव वे में ले जाते हैं कि मम्मा पापा जान पूछ के मीठी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग वो जो ऐसी कमेंट्स करते हैं कर रहे हैं, मीठी बेइज्जती कर रहे हैं और इस तरह, तो उनके पेरेंट्स बहुत ऐसे बिल्कुल नहीं, उनसे प्यार भी नहीं करते होंगे जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो मेरे नजदीक ये है। और उस टाइम मैंने जोहा को ये बात ना बहुत आगे जाके बताई, पता नहीं बहुत टाइम बाद। तो जोहा को इसी तरह गुस्सा है, जोहा ने कहा तुम उनको बोल नहीं सकती थी कि क्यों हंस रहे हैं और इस तरह। उस टाइम में मेरा माइंड बहुत ज्यादा ऑफ हुआ था कि इस तरह। और गाइज मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना मेरी 9th का जब रिजल्ट आने वाला था, मुझे उससे पहले मुझे था कि नहीं मैथ में आ जाएगी। मैंने इनको भी बताया था। गाइज इसके पेपर से ना 3 घंटे पहले ना इसने मुझसे पूछा जोहा तुझे क्या लगता है मेरे कैसे मार्क्स है। मैंने कहा विशा तो सब में पास है, बस तेरी मैथ में सप्ली है। ओए हो और यही रिजल्ट आया। और अब मैं तुझे कहती तू सब में पास है। इंशाल्लाह गाइज मैं सब में पास हूँ या जो भी अल्लाह करे मेरी और विशेष टिप्पणी सही नहीं। और जितने भी हेटर्स हैं आप लोग जो मेरी सप्ली का इंतजार कर रहे हैं ना, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा रिजल्ट आ जाए, जो मर्जी रिजल्ट है, आप लोगों ने कहना अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। खैर मैं क्या करूँ, जितना टाइम आप मेरे पे वेस्ट करते हैं ना, तुम्हारी आएगी इतने दिन रह गए, इतना ही टाइम आप अपनी जिंदगी पे दे देना तो आपको ये फजूल कमेंट करने का टाइम भी ना मिले। सिर्फ आप मसरूफ रहते हैं। और हेटर्स को चाहिए वो एक लंबे से ट्रिप पे जाएं, लॉन्ग ट्रिप पे, वर्ल्ड टूर पे जाएं और कुछ अपने आप को बिजी रखें, हमारे ऊपर ध्यान देने से ज्यादा बात नहीं है। हेटर्स से हमें जितना फायदा होता है आपको पता नहीं है, ये हमें वॉच टाइम देते हैं, ये हमारे डॉलर ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं, तो इनका बड़ा फायदा है हमें। हम ऐसे नहीं कह सकते, एक तो कमेंट करते हैं और बल्कि हमारे फॉलोअर्स से ज्यादा इनके सबसे ज्यादा यही हमारे सपोर्टर होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर बात पे हर चीज पे नजर रखते हैं। तो इनको भी मैं थैंक यू बोलूंगी एक तरह से। खैर गाइज आपने मेरे ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी है। और मैं आप सबकी जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। कुछ लोग तो ऐसे दुआ करते हैं कि जैसे पता नहीं
वो अपने लिए दुआ कर रहे हो। लाइक मैं आपको बता रही हूँ ऐसे इंसान भी दुनिया में हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोग जितने भी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, और बस इसी तरह मेरे लिए दुआ करते रहें। लाइक और गाइस आज का व्लॉग है इतना ही, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और 14 अगस्त के सारे व्लॉग्स बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले। मेरी बहन जोहा की ना ऐसे नहीं करो यार ब्लॉगिंग है। नहीं चलो। मेरी बहन जोहा की बर्थडे आने वाली है, हमने इसकी प्री बैश करनी है, फिर हमने इसकी बर्थडे करनी है, क्योंकि जोहा चक्कर आ जाएंगे इनको, ना करो। तो गाइस इतना प्यार इनसे। गाइस जोहा की ना एक ना बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि ना मेरी ना एक दफा 2 साल पहले ना 2 बर्थडे हुई थी। एक मेरी फ्रेंड्स के साथ। अबे मैं 2 साल से अपनी प्री बैश बर्थडे कर रही हूँ। अच्छा नहीं मेरी बात सुनो। एक मेरी फ्रेंड्स के साथ हुई थी और एक मेरे मम्मा पापा के साथ, और फिर मम्मा पापा ने मुझे गिफ्ट भी दिए। तो ये हमेशा से कहती है नहीं मेरी भी ऐसे करो, मेरी भी ऐसे करो। तो गाइस हम जोहा की प्री बैश भी करेंगे, फाइनल बर्थडे प्री बैश तो पिछले साल और उससे पिछले साल भी की थी। मैं कही थी मम्मा पापा मुझे गिफ्ट दें। अच्छा मम्मा पापा भी तुम्हें गिफ्ट देंगे। तो गाइस बहुत और मजेदार तुमने भी देना, क्या vlog आने दोगे वाले मुझे? हैं? मुझे भी दो। तुम क्या दोगे मुझे? अच्छा कुछ देंगे। तो गाइस इसी तरह हमारे ब्लॉग को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट ब्लॉग मुझे बताएं मैं क्या बनाऊं। ओके ओके मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।